जो गलतफहमी लोग फैलाते हैं मदारिस के सिलसिले में, मदारिस में साक्षी महराज वगैरह जो इस किस्म के मदारिस में उग्रवाद पैदा होता है, ये सरासर गलत है। मदारिस में अखलाक सिखाते हैं, मदारिस में वफादारी, मुल्क की वफादारी का दर्स देते हैं। और यही मदारिस हैं जब हिंदुस्तान गुलाम हो गया था, अंग्रेजों ने गुलाम बना दिया था, मौलाना अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त ऐलान किया था कि अब मुल्क हमारा है, ब्रिटिश का मुल्क है और अब इसके हम मालिक हैं, मौलाना अब्दुल अजीज साहब ने उसी दिन ऐलान कर दिया था कि अब हम गुलाम हो चुके हैं, लिहाजा हिंदुस्तान के जितने बसने वाले हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनका फर्ज पड़ता है कि हिंदुस्तान की जनता आज़ादी के लिए जंग शुरू करते हैं। तो उसी वक्त से इन्हीं मदारिस में से वो लोग जंग आज़ादी 60,000 उलमा हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए फांसी पर गए। और मैं तफसील में नहीं जाना चाहता वरना बहुत बड़ी लंबी बात हो जाएगी। मुझे चूंकि मेरी 97 साल की उम्र हो चुकी, मैंने जंग आज़ादी का दौर भी देखा है और जंग आज़ादी लेकर रहेंगे पाकिस्तान, भटके रहेगा हिंदुस्तान, वो भी देखा है, सब कुछ देखा है, आज तक देख रहे हैं। मेरे दिमाग में किताब महफूज है, एक एक लफ्ज, एक एक कारकर्दगी। मुसलमान हिंदुस्तान का वफादार है, हम उस वक्त भी वफादार थे। हमने हिंदुस्तान में पाकिस्तान को लात मार के और हिंदुस्तान में अपना ठहरने का इरादा किया। हिंदुस्तान में हम ठहरे, हमने पाकिस्तान की हिमायत नहीं की, कांग्रेस की हिमायत की हमने। और वो बात याद है मुझे अच्छी तरह से, जब यलगार हो रही थी उधर से कश्मीर में, तो ब्रिगेडियर उस्मान जिसका पिंजरा, जिसकी हड्डियां लाई गई थी यहाँ, और आज वही कश्मीर, आजाद कश्मीर के ऊपर वहां बॉर्डर है। उस वक्त भी हम सिपह सालार, और अमेरिका कहता था कि पेंटन टैंक को कोई नहीं छू सकता दुनिया में। अब्दुल हमीद हवलदार आज 3 पेटन टैंक जगह जगह खड़े हुए हिंदुस्तान में, और हम आज भी सिपह सालार हैं। जो बहुत सी फिरका पार्टियां गलत प्रचार करती हैं, हम आज भी मोहब्बत का प्रचार कर रहे हैं। हम उस वक्त भी सिपह सालार थे और हम आज भी सिपह सालार हैं, और हम हैं वफादार। और हमको पता है कि कुछ प्रचार करने वाले वो गद्दार, हम अब उस वक्त भी वफादार थे, कुछ अब भी वफादार हैं। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, तनज़ुली तरक्की सब हमारा हिंदुस्तान के साथ है। इंशाअल्लाह हम एतमाद दिलाते हैं वजीर आजम को, वजीर दाखिला को, कि अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो हम जान माल की कुर्बानी लेके देने के लिए आज भी तैयार हैं इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हजरात तशरीफ लाए।